हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है शिव और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमें 3.0 कोर्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बुक्स की बात कर लेते हैं। हमें 3.0 कोर्स के अंदर क्या क्या कौन कौन सी बुक्स मिल जाती है। ठीक है, तो पहले हमें टास्क मीटर मिलती है। टास्क मीटर, टेस्ट मीटर, इसमें हमारे डेली के टास्क रहते हैं, हमें कितने टास्क करने चाहिए। बेसिकली हमें 4 to 5 टास्क डेली करने चाहिए, तो हमारा सिलेबस 3 to 3.5 मंथ्स के अंदर हमारा इजीली सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बुक की बात कर ले तो हमारी मैथ्स की बुक आती है, परफेक्ट प्रैक्टिस मैथ्स स्टैट्स एलआर। तो इसमें हमारे आईसीआई मॉड्यूल के सारे सॉल्यूशन रहते हैं, प्लस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरी बुक की बात कर लेते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस लॉ। इसमें हमारे लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कि कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो इसमें प्लस आपको ये मिलता है कि आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और प्लस आपको आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस एग्जाम पेपर है, सारे क्वेश्चन को क्लब करके इसमें हमें मिल जाता है सारे क्वेश्चन। और इसमें आपको इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट 1872 के आपके इसमें नोट्स भी मिलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और आपके लिए बेनिफिशियल, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, और नोट्स बहुत ही कंसाइज वे में और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, और तीसरी बुक की बात कर लेते हैं, अकाउंट्स की। इसमें भी वही हमारे आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन रहते हैं, प्लस एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस एग्जाम पेपर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको है ना सॉल्यूशन नहीं मिलती। मैथ्स में आपको आईसीआई मॉड्यूल के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, और आपको लॉ में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं, साथ ही उसके नीचे क्वेश्चन के नीचे लिखे रहते हैं, और इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रखा होता है, देख सकते हो, और बाकी सब में ना आपको सॉल्यूशन भी मिलते हैं। और इसका आप सोच रहे होंगे सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो आपको जब आप कोर्स परचेज करोगे तो जो चैप्टर आप करोगे ना, तो उसी के नीचे आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट करके टॉपिक रहेगा, टॉपिक नहीं रहेगा, असाइनमेंट करके हेडिंग रहेगी, उसके नीचे सारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जितने भी क्वेश्चन होंगे जिस चैप्टर के, इस बुक के हिसाब से उसमें अरेंज करके रखे होंगे, और वहाँ पे वीडियो सोल्यूशन है, जो भी आपको डाउट आता है वहाँ आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, अब तीसरी बात कर लेते हैं परफेक्ट रिवीजन बुक की। मेरे पे 2 है, एक मैंने नई ऑर्डर, एक तो मेरे को एक कोर्स के साथ ही मिली थी, और ये मैंने 3-4 दिन पहले ऑर्डर करी है। सॉरी, 3-4 दिन नहीं, एक हफ्ता हो गया, और 3-4 दिन बाद आ गई थी। तो ये मेरी परफेक्ट रिवीजन बुक है। तो इसमें एक कलर एडिशन है, इसमें पिंक कलर से दिखा रखा है, हेडिंग पिंक कलर से कर रखी है, और सेम ऐसे ही है, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है, नोट्स वगैरह में इम्प्रूवमेंट हो रखी है, और इसमें आपको मिल जाता है जो हमारे केस स्टडीज है ना लॉ में, उसमें सारे एक अलग पेज पे डाल रखे हैं, और प्लस में आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो थ्योरी के पेपर में, लॉ के पेपर में इम्पोर्टेंट रहते हैं लिखने, वो सारे आपको उस पेज पे मिल जाते हैं, और सारे केस स्टडीज के नाम आपको उसमें देखने को मिलते हैं, जो कि इस वाली बुक में नहीं है। प्लस इसमें ना बीसीआर का इसमें दे रखा है, बीसीआर के नोट्स दे रखा है, और इसमें नहीं है, इस नई वाली में नहीं है बीसीआर के नोट्स। मतलब बीसीआर में वही दे रखा था जो हमारे एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर होते हैं ना, वो आपको उसमें जब आप कोर्स परचेज करोगे उसमें भी मिल जाएंगे। वैसे ऐसे इसमें जरूरत तो नहीं थी, तो अच्छा कि उसको हटा ही दिया नई वाली बुक से, तो एक अच्छी बात है। ठीक है, और हमारी बुक्स खत्म हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमें कोर्स के अंदर क्या क्या मिलता है। ठीक है, पहली बात आ जाती है, हमें कोर्स के अंदर हमें वीडियो लेक्चर, पूरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलते हैं, पूरे सिलेबस के एकदम अरेंज वे में मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें डाउट आता है तो हम डाउट कैसे पूछे, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और क्या आप सोच रहे होंगे कि हमें कोर्स दे दिया और कुछ डाउट सेशन कुछ नहीं होते होंगे, कहाँ कैसे हम पूछेंगे। तो फिर इसके लिए हमें इस कोर्स 3.0 कोर्स के अंदर ही आपको मिल जाता है लाइव क्लास होती है, डाउट क्लास, जो कि 8 बजे से लेके शायद 8 से 9 बजे तक शाम तक चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, कभी किसी सब्जेक्ट की हो जाती है, कभी किसी सब्जेक्ट की हो जाती है, मतलब चलती रहती है डेली बेसिस पे। और आपको जो भी सब्जेक्ट में डाउट आते हैं, जैसे कि आप कोई सा पार्टनरशिप चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको डाउट आ गया, तो आप उसके नीचे ना डाउट वो लिखे रहते हैं, डाउट क्लासेस कब कब होगी पार्टनरशिप की, तो उसमें से आप डेट देख सकते हो, टाइम देख सकते हो, और उस टाइम पे आप जाके पार्टनरशिप के रिलेटेड आप डाउट पूछ सकते हो।
तो उसमें आपको जो चंदन सर नहीं मिलेंगे, जो उनके फैकल्टी मेंबर्स होंगे, और जूम के थ्रू होती है क्लास, और आपको जूम अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, उसी ऐप के थ्रू है ना रिडायरेक्ट हो जाता है, उन्हीं का ऐप है। तो काफ़ी अच्छा है, और जो भी आपको डाउट आते हैं आप पूछ सकते हो उनके क्लास में, लाइव क्लास में, और आपको सॉल्व करवा देंगे। कह रहा हूँ अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आप उसी के चैप्टर के नीचे जैसे आपका चैप्टर टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, टॉपिक के कुछ टॉपिक के नीचे भी डाल रखे हैं, और कुछ चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद भी वो डाल रखे हैं, असाइनमेंट डाल रखे हैं बेसिकली। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसका असाइनमेंट है, सॉरी सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है, और टेस्ट है बेसिकली उस टॉपिक का, जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा और सीधा आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और डाउट आते हैं तो आप, मैंने तो आपको बताया दिया, लाइव क्लास होती है, आप उससे पूछ सकते हो। या तो अगर आपको छोटा मोटा डाउट है तो उसमें एक डाउट कॉलम, डाउट का एक अलग सा कॉलम आता है, ठीक है, जैसे कि आप कोई सा अकाउंट्स कर रहे हो तो अकाउंट्स का आप स्लाइड करोगे ना साइड में, तो उसका आपको एक डाउट का अलग से कॉलम मिल जाएगा, उसमें आप अपना डाउट लिख सकते हो। तो फैकल्टी मेंबर आपको 6 to 7 आवर्स के अंदर आपका डाउट सॉल्व करवा देंगे उसमें लिख के। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में डाउट है तो आपको लाइव क्लास के थ्रू सॉल्व करवा दिया जाएगा उस क्वेश्चन को, आप जा सकते हो उसमें अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर आपको डेली बेसिस पे टेस्ट भी मिलते हैं, ठीक है, डेली बेसिस नहीं कहूँगा, रेगुलर नहीं होते। इसमें पहले दिन जैसे कि 1 तारीख को टेस्ट है, फिर 3 तारीख को होगा, फिर जैसे 3 का टेबल होता है ना वैसे चलता रहता है, जैसे 3, फिर 3 को होगा टेस्ट, फिर 6 को होगा, फिर 9 को होगा, फिर 12 को होगा, मतलब ऐसे टेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमें अगर कुछ काउंसलिंग सेशन भी होते हैं इसमें चंदन सर के, और जो डाउट क्लास उसमें तो कोई और फैकल्टी मेंबर रहते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी ग्रूमिंग एजुकेशन है, तो उसमें सारे फैकल्टी मेंबर होते हैं, सारे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं। उसमें आपको चंदन सर नहीं समझाएंगे, उसमें कोई और फैकल्टी मेंबर होंगे लाइव के डाउट क्लास में, तो आपको डाउट सॉल्व करवा देंगे। और बात कर लेते हैं, इसमें आपको वो भी मिलते हैं, लाइव काउंसलिंग भी मिलती है, कि चंदन सर के साथ वो होती है, वो हफ्ते में 3 बार होती है, MWF या TTS होती है शायद, पता नहीं मेरे को, हाँ तो ऐसी होती है, एक दिन छोड़ के होती है, मतलब हफ्ते में 3 दिन है पक्का है। और वहाँ पे आप जा सकते हो, वो होती है 4:30 बजे, 4:30 से 5 होती है कभी, मतलब जितने बच्चों के डाउट रहते हैं तो सर सॉल्व करवा के 5 बजे तक ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। तो आप उस सर से भी बात कर सकते हो, डायरेक्ट जूम के थ्रू ही होती है वो भी, उन्हीं डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाता है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइव काउंसलिंग हो रही है चंदन सर की, तो आप उसमें से जाके सीधा आप अपने जो भी आपको डाउट है कोर्स के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, आप डायरेक्ट चंदन सर से सीधा बात कर सकते हो। अब रेज हैंड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप रेज हैंड करोगे और चंदन सर आपको अनम्यूट करेंगे, और फिर आप उनके फेस टू फेस बात कर सकते हो जूम के थ्रू। हाँ हाँ, और एक और चीज़, अगर जब आप टेस्ट देते हो और फिर चाहे को थ्योरी, अगर थ्योरी सब्जेक्ट है, अगर थ्योरी सब्जेक्ट का आप टेस्ट देते हो तो आपको चेक होके 7 डेज के अंदर मिल जाते हैं थ्योरी सब्जेक्ट का टेस्ट। और आप MCQ पेपर का टेस्ट देते हो तो आपको जैसे टेस्ट दिया आपने तभी आपका रिजल्ट आ जाता है कि कितने हुए, क्योंकि MCQs वाले क्वेश्चन रहते हैं तो आप टिक करोगे जो जो रहते हैं, मतलब अगर आप चैप्टर वाइज दे रहे हो तो आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप वैसे दे रहे हो जैसे कि इकोनॉमिक्स का दे रहे हो तो 60 मार्क्स की आती है इकोनॉमिक्स, मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, और BC के 40 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप चैप्टर वाइज दे रहे हो 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें MCQ में। और ये बेसिकली आपको टाइम है, सबके डिफरेंट टाइम है, 30 किसी का 30 मिनट मिलते हैं MCQ सॉल्व करने के लिए, किसी में 25 मिनट मिलते हैं, तो सब्जेक्ट पे भी होता है। और थ्योरी सब्जेक्ट में आप 1-1.5 घंटे का टाइम मिलता है, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे रहे हो। तो आपको टेस्ट दे दोगे, सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दोगे, पहले तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लिख दोगे, लिख के पेपर पेन से लिख के आप उस पर अपलोड कर दोगे, फोटो क्लिक करके PDF बना के, तो फिर आपको चेक होके 7 डेज के अंदर आ जाएगा, और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, मतलब आपका टेस्ट रिव्यूड हो गया है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा चेक हो गया। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने आपको कोर्स के बारे में सब चीज़ तो बता ही दी है, क्या 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 होता है उसके अंदर, और आप सोच रहे होंगे कोर्स को कहाँ से परचेज करना है, उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो अगर आपको कोर्स परचेज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से सीधा जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हो 3.0 कोर्स। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियो 3.0
कोर्स के रिलेटेड और प्लस सीए फाउंडेशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू। तो मैं नेक्स्ट वीडियो 3.0 कोर्स को लाइव एक्सेस करके दिखाऊंगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।